अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। इस बार जो सबसे डरावनी तस्वीर यह आ रही है कि बच्चों और युवाओं में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। डीएमसीएच के इमरजेंसी में हालांकि अब उन्हीं मरीजों के एंटीजन टेस्ट किया जाता है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो और उनका इलाज किया जाना जरूरी है। बाकी अन्य मरीजों का कोरोना का टेस्ट सर्जरी विभाग के सामने कोरोना यूनिट के नीचे में किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीजों की जांच की जा रही है और जिनमें 20% मरीज कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं सोमवार को 57 मरीज की जांच हुई, जिनमें से कुल 19 पॉजिटिव पाए गए और अगर सूत्रों की माने तो इस बार करीब 300 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। जहां एक तरफ बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, वहीं बिना मास्क के लोग सड़क पर भी घूम रहे हैं और स्कूल, कोचिंग खोलने को लेकर सरकार और प्रशासन पर दबाव भी डाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खतरे और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा कि आइसोलेशन में बेड की कमी हो सकती है और आईसीयू में भी डीएमसीएच प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होगी। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेशानुसार विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेक इन अभियान चलाया गया। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहने हुए थे उनसे 50 रुपए का फाइन भी काटा गया। इसी दरमियान आयकर चौक पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बस में लगभग 10 यात्री मास्क नहीं पहने हुए थे, जिस कारण बस से भी 500 रुपया फाइन लिया गया। आपको बता दें कि यह अभियान लगातार चलता ही रहेगा। वहीं नगर निगम ने शहरवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे लोग मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मास्क चेक नहीं हो रहा है, लगा के नहीं चल रहा है, 150 रुपए करके चालान काटा जा रहा है। रसीद नहीं लगाया हुआ था तो 10 आदमी नहीं लिए हुआ तो लगाया हुआ था, 10 आदमी को जोड़ करके 500 रुपया लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में अब आपदा संपूर्ति पोर्टल के लाभार्थियों के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य हो गया है। बाढ़ सहायता राशि पोर्टल के उन्हीं खाते में भेजा जाएगा जो आधार से लिंक होगा। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय पर पोस्ट से दरभंगा के सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए निर्देशित किया कि सभी अंचलाधिकारी अपने अंचल के सभी लाभार्थियों जिनका नाम एवं बैंक खाता संख्या आपदा संपूर्ति पोर्टल पर है, एक बैंक खाते को आधार से लिंक कर दें। इसके लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर के साथ साथ अपनी जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी। इनमें आधार संख्या अनिवार्य है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे के बीच राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों के बीच जागरूकता तो फैला रही है, लेकिन इस बार सबसे खतरनाक विषय यह है कि इस बार कम उम्र के बच्चे और युवाओं में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन कोरोना यूनिट में एक 5 माह के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद चर्चा का विषय गर्म है। हालांकि इस बच्चे की मां निगेटिव है, लेकिन बच्चे के पॉजिटिव हो जाने के बाद डॉक्टर भी इस पर शोध करने में जुटे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड को पूरी तरह सुसज्जित करने के लिए अधीक्षक प्रचार एवं दरभंगा के जिलाधिकारी लगे हुए हैं। आज पटना से भी प्रधान सचिव के आने की चर्चा को लेकर दरभंगा डीएमसीएच के सभी अधिकारी कोरोना यूनिट के सभी विभागों के निरीक्षण कर रहे हैं। डीएमसीएच के आइसोलेशन में हालांकि कई गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं आईसीयू में एक ऐसा गंभीर मरीज है जिसे कुछ ही घंटे में मरने की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। एक तरफ जहां आइसोलेशन आईसीयू का निर्माण
जोरों पर है, वहीं पूर्व के कोरोना आईसीयू में 3 गंभीर मरीज का इलाज चल रहा है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नगर निगम प्रशासन को शहरी क्षेत्र के 5 स्थलों में संक्रमितों की सूचना मिलने पर तत्काल उक्त स्थलों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का निर्देश जारी किया है। वहीं शहरी क्षेत्र के रामबाग, दिलखुश बाग, दुर्गा मंदिर के पास, शिवधारा, एलएनएमयू, दिग्घी पोखर रेलवे स्टेशन के पास व बड़ा बाजार में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कुल 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया, जिसमें लगभग 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज के पीजी चिकित्सक भी जांच कराए। सभी सैंपल जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया। बता दें कि जब से कोरोना महामारी दरभंगा में दस्तक दी है, तब से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने पिछले वर्ष अप्रैल माह से ही अपनी जान जोखिम में डालकर डीएमसीएच के आइसोलेशन के वार्ड, मेडिसिन विभाग, आईसीयू, गैनिक विभाग में कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच लेने का कार्य करते आ रहे हैं। वहीं डीएमसीएच में कार्य करने के अलावा विभाग के आदेश पर कई जगह जाकर प्रशासनिक अधिकारियों की जांच का भी कार्य कर रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, एसएसपी, जिला जज, सीजीएम, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएमसीएच अधीक्षक, डीएमसी प्रिंसिपल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के पदाधिकारी एवं रेलवे के पदाधिकारियों सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। आज डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में करीब 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिए, जिससे आरटीपीसीआर जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। इन दिनों कोरोना संदिग्ध मरीजों का संख्या भी आरटीपीसीआर जो जांच कराते हैं उनकी संख्या भी डीएमसीएच आइसोलेशन में बढ़ गई है, जिससे करीब 50 के करीब डेली जांच संदिग्ध मरीज आते हैं वहाँ और उनका जांच सैंपल लेते हैं, यहाँ जांच के लिए लाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर आम लोगों में जागरूकता लाने हेतु 14 से 20 अप्रैल तक सूबे में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। अग्निशमन सेवा सप्ताह 2021 के अवसर पर जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सभी अग्निशमालय पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 14 अप्रैल को पिन फ्लैग लगाना एवं पिन फ्लैग का वितरण, शहीदों को श्रद्धांजलि के पश्चात होटलों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव पर चर्चा एवं मॉक ड्रिल किया जाएगा। लहरियासराय स्टेशन पर कोविड-19 जांच की सुविधा नहीं, स्पेशल ट्रेन से बिना जांच उतर रहे यात्री। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लहरियासराय स्टेशन पर पहुंची स्पेशल गाड़ी घंटे भर लाइन नहीं मिलने के कारण रुकी रही। इसी दौरान बिना स्टॉपेज वाले स्टेशन पर दर्जनों यात्री उतरकर अपने अपने गंतव्य की ओर चलते गए। स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ना तो कोई व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ पर कोई कोरोना जांच काउंटर ही लगाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यहाँ कोई पहल नहीं दिखाई देती। केवल सुरक्षा के मद्देनजर एक आरपीएफ का जवान तैनात किया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन और रेलवे की लापरवाही के कारण यात्री बिना जांच करवाए मुंबई से पहुंचे और कई यात्री स्टेशन पर उतरकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। सोचने वाली बात यह है कि जब जिला प्रशासन ने दरभंगा जंक्शन पर मुंबई से पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की है, तो आखिरकार लहरियासराय स्टेशन पर मुंबई से पहुंचे यात्री बिना कोरोना जांच करवाए कैसे उतर गए, यह एक जांच का विषय है। सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ छात्र नेता प्रेम पासवान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर उग्र आंदोलन किया। वहीं इन लोगों की मांगों में इस बार के परीक्षा फल में जो भी छात्राओं को प्रमोट किया गया है या 8, 10, 15 अंक दिए गए हैं या फिर एब्सेंट किया गया, उन सभी को पास किया जाए।
दूसरा, सबसे पहले विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को पूरा सिलेबस तैयार करवाए तभी एग्जाम ले, अन्यथा एग्जाम न ले। वहीं इन लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी तब तक सभी छात्र छात्राएं अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रांगण में ही अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। 8/7/2020 को हमारा परीक्षा नियंत्रक से बात हुआ था कि सर इस कोरोना महामारी में ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट और ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट के स्टूडेंट को पास किया जाए। तो इन्होंने हमको कहा था कि ठीक है, उनको पास कर दिया जाएगा, आप आंदोलन नहीं करिए, ग्रेस मार्किंग करके उनको पास कर दिया जाएगा। अभी जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रिजल्ट आया है, बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल दिए हैं, थ्योरी का एग्जाम दिए हैं, उन्हें एब्सेंट कर दिया गया है, शून्य नंबर दे दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? एक तरफ सरकार बोलती है कि छात्र छात्राओं को पास किया जाए, दूसरी तरफ मिथिला विश्वविद्यालय सभी स्टूडेंट को प्रमोट करके फेल करके उनके उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारा मुख्य मांग 5 है और 5 मांग को लेकर हम विश्वविद्यालय आए हैं कि जिन भी छात्र छात्राओं को 0, 2, 4 अंक देकर प्रमोट किया गया है या फेल किया गया है, उन सभी को पास किया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे पहले विश्वविद्यालय पूरा सिलेबस पढ़ाए। जब पढ़ाई ही नहीं हुआ तो छात्र कैसे एग्जाम देंगे? सबसे पहले आप 4 महीने के अंदर में पढ़ाई करवाइए। अभी एक फरमान जारी करते हैं कि अभी तुरंत रिजल्ट आया है और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट का एग्जाम लेने वाले हैं 26 से। ये कहाँ तक उचित है? जब आप पढ़ाइएगा नहीं तो परीक्षा कैसे ले लीजिएगा? परीक्षा लीजिएगा भी तो आप उनको प्रमोट कर देते हैं, फेल कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे इतने छात्र में आप यहाँ बैठिए और उनसे परीक्षा लीजिए, यहीं पे जो सवाल करिए, अगर सवाल का जवाब नहीं दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारियों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। अंबेडकर कालीन समाज में नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने महसूस किया कि नारी उत्थान के बिना समाज की खुशहाली तथा राष्ट्र की प्रगति असंभव है। वे नारी को आगे बढ़ाने हेतु जीवन भर संघर्षरत रहे। उक्त बातें भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के महिला एवं बाल विकास प्रकल्प की संयोजिका डॉक्टर अंजू कुमारी ने बंगलागढ़ दरभंगा में अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर भारतीय नारी के उत्थान में अंबेडकर का योगदान विषयक वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए कही। भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के महिला एवं बाल विकास प्रकल्प के तत्वावधान में आज अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय समाज के नारी उत्थान में अंबेडकर का योगदान विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया है। मैं आयोजिका संयोजिका को बहुत साधुवाद देता हूं कि इस तरह के विषय पर शायद पहले हमने नहीं देखा है, सुना है। सेमिनार वेबिनार का आयोजन विषय बहुत ही अच्छा है और नारी के संबंध में जो अंबेडकर का काल था, कालखंड को हम अध्ययन करेंगे तो उस समय नारियों की स्थिति बहुत बदतर थी। नारियों को समाज में, परिवार में स्थान नहीं था, पुरुष प्रधान समाज था। यद्यपि वेदकालीन समाज में नारियों की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन आगे चल कर के कहा जाता है अंबेडकर के विचार में जो मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई उसके बाद से नारियों की स्थिति बहुत बदतर हुई। नारियों को स्वतंत्र बनाया गया, पुरुष प्रधान समाज का चलन हुआ और अंबेडकर आते आते नारियों की स्थिति और भी खराब हुई। न तो शिक्षा का अधिकार था, न ही कोई निर्णय लेने का अधिकार था। तो ऐसे समय में जब अंबेडकर दलितों के मसीहा बने, वंचितों के दबे कुचले, तो उनकी नज़र नारी पर भी गई और उन्होंने महसूस किया कि हिंदू समाज में नारियों को बहुत अधिकार सीमित किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया और उस पर अमल किया। बहुत सारे नेताओं से उनके शिवाजी नगर स्थित निकट हयाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के आवास के निकट श्यामा फोटो स्टूडियो का उद्घाटन फीता काटकर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी एवं अन्य के द्वारा किया गया। इस फोटो स्टूडियो में वीडियोग्राफी से लेकर मोबाइल के सामान एवं रिचार्ज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। के द्वारा फीता काटा गया दुकान है, क्या कहिएगा? हम तो शुभकामनाएं देंगे कि आज जो इंटरनेट का ज़माना है सारा चीज़ ऑनलाइन चल रही है और अरुण जी को धन्यवाद देते हैं कि आप श्याम फोटो स्टूडियो शिवाजी नगर में खोले हैं।
आज का ज़माना का ज़रूरत है। फोटो बनाना हो, ऑनलाइन सर्विस देना हो, सरकारी काम, हर तरह का काम ऑनलाइन होने लगा। इंटरनेट का सुविधा, साइबर कैफे का सुविधा मोहल्ला में अगर मिल जाए। देखिए, यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये पत्रकारिता करने के साथ साथ 2 साल से मनसा मेरा था कि अपना एक कुछ बिजनेस करें। तो पत्रकारिता के पे आधारित रहना ये ठीक बात नहीं है। साइड से हर पत्रकार को कुछ न कुछ साइड से करना चाहिए, तभी उनका परिवार चलेगा। तो उसी उद्देश्य से सोचते हुए हमने श्री श्याम फोटो स्टूडियो बसंतगंज शिवाजी नगर मोहल्ला में अपने आवास के नज़दीक दुकान खोले हैं। स्टूडियो के माध्यम से यहाँ के लोकेलिटी जो 6000 वोटर हैं, बगल में लोग जो 6500 घर हैं, तो उनको यहाँ से फ़ोटो स्टेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सही प्रकार का फ़ोटो, लेमिनेशन, मोबाइल का चार्जर, बैटरी, मनी ट्रांजैक्शन, अकाउंट में पैसा कहीं बाहर भेजना है, निकालना है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड का यहाँ से नंबर लगाया जाएगा और ये सुविधा हमारे शोरूम के माध्यम से मिलेगा। राजेंद्र भवन टाउन हॉल में महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में महापौर, नगर आयुक्त, सभी वार्डों के वार्ड पार्षद और नगर निगम अभियंता मौजूद रहे। वहीं बैठक में सभी पार्षदों ने वार्ड में हो रही जल की समस्या को लेकर एक-एक कर अपनी अपनी बातें रखी, जिसे सुनने के बाद नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने सभी पार्षदों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ड में हो रही जल की समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। आज बैठक था, दरभंगा नगर निगम का सामान्य बोर्ड का बैठक आज था। उसमें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पानी की सप्लाई को लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुआ है। सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उसमें रखी हैं। निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए 10 वार्डों में बुड़कों के द्वारा और 38 वार्डों में PHD के द्वारा पूर्व में काम किया गया है। बुड़कों का कार्य अभी कुछ क्षेत्रों में पेंडिंग है, 72 किलोमीटर आउट ऑफ 74 किलोमीटर उनका कार्य हुआ है। शेष कार्य उनको तीव्र गति से करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही PHD का जितना भी लीकेजेज है उनका मरम्मति कराना अति आवश्यक है। उसके लिए उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है कि सभी जगह पर लीकेज का मरम्मति किया जाए, ताकि पानी का अनावश्यक बर्बादी ना हो और एंड पॉइंट तक पानी ठीक से सभी लोगों को पहुँच सके। इसके अतिरिक्त चापाकल मरम्मति का और जितना भी टैंकर पुराने हमारे पास उपलब्ध है उनकी मरम्मति के लिए निगम के अभियंताओं को निर्देश दिया गया है और PHD के अभियंता को निर्देश दिया गया है। जिन चापाकलों का मरम्मत PHD के स्तर पर होना है वो 7 दिन में करके हम लोग उसका पुनः समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्य रूप से पानी की सप्लाई के लिए पूरा बोर्ड की बैठक में चर्चा हुआ है। साथ ही नाला की उड़ाई को लेकर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुआ है। कार्य योजना के अनुसार प्रतिदिन इंजीनियर और जोन प्रभारी जहाँ जहाँ पर नाला की उड़ाई हो रहा है उसका स्थल निरीक्षण करेंगे और लगातार उसका हम लोग अनुश्रवण करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बार जल जमाव शहर में ना हो। उसके लिए नदी के आसपास के क्षेत्रों में पंप सेट से पानी की निकासी के लिए भी हम लोग पूर्व से प्लानिंग करके उसका कार्य योजना भी बनाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम की बोर्ड में आज 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुआ है। राजकीय अम्बेडकर कल्याण के छात्रों ने तत्काल बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर वहां पर दीप जलाया। छात्रावास के अधीक्षक संजय महतो से प्रतिमा की मांग की गई थी। साथ में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भोला पासवान और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश राम भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी प्रतिमा को लेकर जोर देते हुए कहा कि बहुत जल्द प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। मेरा नाम चंदन आज़ाद हुआ, स्टेट काउंसिल मेंबर आयशा, शहर नगर सचिव आयशा। देखिए, आप लोग, एक सवाल है कि आप लोग इतने सामाजिक संगठन से यहाँ बिलोंग करते हैं, तो बाबा साहब के स्टेचू को लेकर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, ज़रूरत है बाबा साहब के स्टेचू से ज़्यादा ज़रूरत है उनकी विचारों को प्रचार प्रसार करना। खास करके जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ तक जो न्यूज़ एंकर है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है जो किसी खास समाज से आते हैं। तो हम लोगों को यहाँ ज़रूरत है कि गांव तक बाबा साहब के विचारों को, उनकी संघर्षों को लगातार वहाँ लेकर के जाए ताकि समाज में। अच्छा, कैसे आप लोग बाबा साहब के विचारों को फैलाते हैं? बाबा साहब का जो विचार है, खास करके जो शैक्षणिक उनका जो योगदान है शिक्षा के